हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्बल हब एजुकेशन। माई सेल्फ चंद्रभान सिंह, आई एम क्वांट फैकल्टी। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का डेटा सफिशिएंसी के साथ। ओके, पहले मैं आपको डेटा सफिशिएंसी की जो अप्रोच है उस अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। हमको ये प्रूफ करना है ये ट्रू है या फॉल्स है ऑलवेज। ओके, यूजिंग वन स्टेटमेंट वन अलोन एंड यूजिंग सेकंड स्टेटमेंट अलोन एंड टुगेदर आल्सो। ओके, पहले हम स्टेटमेंट वन को यूज करेंगे और इसको ट्रू और फॉल्स प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट वन क्या है? a टू दी पावर b लेस देन b टू दी पावर a। हमको ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग हो। तो स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग में कुछ नंबर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 10। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक ही जगह पर मैं 1 पुट करूंगा और b की जगह पे मैं 10 पुट करने जा रहा हूं। तो a की जगह पे 1 पुट करेंगे, b की जगह पे 10, b की प्लेस पे 10 पुट करेंगे और a की प्लेस पर 1। तो ये हो जाएगा प्रूफ। यस, ये स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग मेरे नंबर्स हैं। कितना? a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से मुझे a और b में क्या रिलेशन मिल रहा है? जो मुझे रिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है a लेस देन b। यस, ये ट्रू है। यस, ये सॉल्यूशन है। ओके, ऑलराइट। डेटा सफिशिएंसी में मेनली जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है काउंटर एग्जांपल लेने का। तो अब मैं काउंटर्स नंबर ले रहा हूं, मैं काउंटर्स नंबर लूंगा। ओके, काउंटर नंबर क्या होंगे? कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव लिया तो कुछ नेगेटिव का यूज करते हैं। अगर मैं कहूं a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2, अब मैं इन नंबर्स को ले रहा हूं। ओके, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2। ऑलराइट, अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा क्या स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग ये नंबर हैं। तो मैं स्टेटमेंट वन में पुट करता हूँ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से मुझे जो मिल रहा है a 1/4 मिल रहा है और ये 4 मिल रहा है। यस, स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग ये नंबर मेरे सही है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -2। अब इनमें रिलेशन क्या है? इनमें रिलेशन है a ग्रेटर देन b। ओके, क्या ऐसा पॉसिबल है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि a लेस देन b, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है a ग्रेटर देन b। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी यस कभी नो, इस तरह से नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ओके, अब हम स्टेटमेंट टू को यूज करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट टू, सेकंड स्टेटमेंट को यूज करने जा रहे हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? a अपॉन b ग्रेटर देन 1। तो मुझे ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं a और b के जो स्टेटमेंट 1 2 के अकॉर्डिंग हो। तो मैं a इक्वल टू -5 और b इक्वल टू -3 में सेलेक्ट कर रहा हूँ। -5 एंड -3। ओके, मैं पुट करूंगा तो ये यस, ऑलराइट, 5/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, ये स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग नंबर है, वैलिड है ये। ओके, तो मुझे a का वैल्यू कितना है मेरा? -5, b का वैल्यू कितना है मेरा? -3। तो यहाँ से a और b में रिलेशन क्या मिल रहा है? a और b में रिलेशन मिल रहा है b ग्रेटर देन a। यस, मतलब a लेस देन b। ओके, ऑलराइट। अब मैं इसके काउंटर्स नंबर लेने वाला हूँ। काउंटर वाला एग्जांपल लूंगा जिससे ये इनवैलिड करूंगा। ओके, तो काउंटर्स नंबर क्या होंगे मेरे? a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3। a के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, b के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और ये स्टेटमेंट को ट्रू है, वैलिड है स्टेटमेंट के लिए। तो मेरे नंबर्स क्या है? a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है a ग्रेटर देन b। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी a लेस देन b हो फिर बाद में a ग्रेटर देन b हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इससे भी आंसर नहीं मिल रहा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नो, नो सॉल्यूशन, फॉल्स। ओके, ठीक है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज कर लूं? अब मैं दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, ऑलराइट। मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूं जो मेरे लिए कंफर्टेबल हैं यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। स्टेटमेंट वन क्या है? स्टेटमेंट वन है a टू द पावर b लेस देन b टू द पावर a। स्टेटमेंट टू क्या है? a अपॉन b ग्रेटर देन a। ओके, ठीक है, राइट। तो मैं कुछ ऐसे नंबर सेलेक्ट करूंगा जो दोनों स्टेटमेंट के लिए वैलिड हो। तो मैं नंबर जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सेलेक्ट कर रहा हूँ a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 2। ओके, और मैं क्रॉस चेक करूंगा क्या स्टेटमेंट 1 के लिए भी वैलिड है और स्टेटमेंट 2 के लिए भी वैलिड है। ओके, 1 में पुट करेंगे तो a टू द पावर 2 लेस देन b टू द पावर a। तो यहाँ से 100 लेस देन 1024। यस, स्टेटमेंट 1 के लिए वैलिड है ये नंबर्स। ये नंबर स्टेटमेंट 1 के लिए वैलिड है। सेकंड में पुट करता हूँ। सेकंड में 10/2
ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 1, यस राइट, सेकंड के लिए वैलिड है ये। तो मेरे नंबर्स क्या मिल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो नंबर्स मिल रहे हैं मुझे ए और बी। ए कितना है 10 है और बी कितना है 2 है, तो इसमें रिलेशन है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। 1 सेकेंड, ओके ऑल राइट। अब मैं काउंटर नंबर्स लेने वाला हूं, मैं क्या लेने वाला हूं, काउंटर्स नंबर लेने वाला हूं। 1 सेकेंड, मैं काउंटर्स नंबर लूंगा। काउंटर्स नंबर क्या होंगे, जो काउंटर्स नंबर होंगे, मैं a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू -3, ओके। इस केस में मैं b ग्रेटर वैल्यू ले रहा हूं, ओके। तो स्टेटमेंट 1 में पुट करते हैं -4 a के प्लेस पे, b के प्लेस पे -3 एंड b के प्लेस पे -3 और a के प्लेस पर -4। ये कितना हो जाएगा 1/64 नेगेटिव में, ये कितना हो जाएगा, ओके 1/81 पॉजिटिव में, ओके। तो यस ये 1 के अकॉर्डिंग सही नंबर है, वैलिड नंबर है। सेकंड के अकॉर्डिंग वैलिड है, यस सेकंड में पुट करके देखते हैं a/b -4y -3 ग्रेटर देन 1 आल्सो, यस 4/3 आल्सो ग्रेटर देन 1, ओके। तो दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये नंबर मेरे वैलिड है, a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू -3, राइट। इनमें रिलेशन क्या है, अगर इनमें रिलेशन चेक करेंगे तो a लेस देन b, और यहाँ पे क्या मिल रहा था a ग्रेटर देन b, अब क्या मिल रहा है a लेस देन b। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी बड़ा कभी छोटा, इस तरह से नहीं हो सकता। तो हम दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज कर रहे हैं तब भी हमको आंसर नहीं मिल रहा है, ओके। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है ये वाला सही है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन हमारा करेक्ट है। टुगेदर यूजिंग बोथ स्टेटमेंट नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, ओके थैंक यू।